गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। डेरिवेटिव्स हम पढ़ रहे हैं, कैलकुलस पढ़ रहे हैं, और कैलकुलस में डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म ये टॉपिक हम पढ़ रहे थे। ऑलमोस्ट ख़त्म है। एक्सरसाइज 5.6 2-3 क्वेश्चन उसमें बचे हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इनकी वेटेज 6 मार्क्स रहती है एग्जाम में जब आते हैं। अभी जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको, क्वेश्चन नंबर 7, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। ये जनरली बहुत बार एग्जाम में आया है और ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपको आता है। x इज इक्वल टू साइन क्यू टी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कॉस 2t, y इज इक्वल टू, तो पैरामीट्रिक फॉर्म में यही होता है कि x जिसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं और y जिसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, दोनों जो हैं तीसरे वेरिएबल की फंक्शंस होती हैं जिसको हम पैरामीटर कहते हैं। सो एक एक करके इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसको रखते हैं फर्स्ट, इसको रखते हैं सेकंड, क्योंकि ये डिफ्रेंशिएशन थोड़ी इनकी लंबी हो सकती है, तो इसलिए इनको इकट्ठा एक ही स्टेप में डिफ्रेंशिएट नहीं कर देंगे हम। सो डिफ्रेंशिएटिंग फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, सबसे पहले इस फंक्शन का स्ट्रक्चर देखें किस टाइप की फंक्शन है। तो ये कोशेंट फॉर्म में है, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू t, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए कोशेंट रूल लगेगा। तो ये आ जाएगा dx बाई dt इज इक्वल टू, कोशेंट रूल में v डिनोमिनेटर जो है वो सेम रहता है और इसकी डिफरेंशिएशन, तो इसकी हो जाएगी 3 साइन स्क्वायर टी, चेन रूल। अभी आपने पावर की अभी साइन की करनी है, तो साइन की होगी कॉस टी, फिर माइनस। अब आप न्यूमरेटर को ऐसे रहने दोगे डिनोमिनेटर की, तो डिनोमिनेटर की होगी 1/2 cos 2t की पावर 1/2 माइनस 1, दैट इज माइनस 1/2। फिर इंटरनल कॉस की होगी माइनस साइन 2t, और 2t की इंटरनल होगी 2 अपॉन v स्क्वायर। सो v है हमारे पास cos 2t, उसका स्क्वायर। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 3 cos t sin स्क्वायर t स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t माइनस माइनस प्लस 2 sin 2t sin क्यूब t, 2 और 2 कैंसिल, 2 लिखने की जरूरत नहीं है, अपॉन ये माइनस 1/2 डिनोमिनेटर में आएगा तो cos 2t डिवाइडेड बाई दिस इज इक्वल टू, इसको एलसीएम लेंगे तो देखें यहां क्या बन जाएगा। cos पहले से है तो एक और आ जाएगा अंडर रूट cos 2t, यहां मल्टीप्लाई किया तो 3 cos t sin स्क्वायर t, रूट रूट कैंसल तो cos 2t, प्लस यहां दिस इज dx बाई dt। ये हमने x की डिफरेंशिएशन की विद रिस्पेक्ट टू t। अब सिमिलरली हम करेंगे डिफरेंशिएटिंग सेकंड विद रिस्पेक्ट टू, राइट डाउन, डिफरेंशिएटिंग सेकंड विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएटिंग सेकंड विद रिस्पेक्ट टू t, dy बाई dt इज इक्वल टू, देखें अंडर रूट cos 2t एज इट इज, फिर पावर है 3 तो cos स्क्वायर t पावर की भी हो गई, x की पावर 3 तो 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, x जगह cos है तो इसकी होगी माइनस साइन t, उसके बाद माइनस कोशेंट रूल है भाई, माइनस कोशेंट रूल ये होता है, देखें यही मैंने पहले भी यूज किया, और उसके बाद साइन, सॉरी ये नहीं, ये है, उसके बाद
कॉस क्यूब टी ऐसे ही, रूट की फिर वही 1/2 कॉस 2t की पावर -1/2, कॉस की माइनस साइन 2t और 2 की इंटरनल 2 और 2 कैंसिल, डिवाइडेड बाई कैंसिल। This implies dy by dt is equal to, देखें, -3 और ये माइनस माइनस प्लस कॉस क्यूब टी साइन 2t अपॉन अंडर रूट कॉस 2t डिवाइडेड बाई कॉस 2t। एक स्टेप और करेंगे, dy बाई dt इज इक्वल टू -3 कॉस स्क्वायर t साइन t, इसको मल्टीप्लाई किया एलसीएम लेकर, सो कॉस 2t रूट रूट कैंसिल प्लस कॉस क्यूब t साइन 2t अपॉन कॉस 2t। तो dx बाई dt और dy बाई dt दोनों हमने फाइंड कर ली। अब हमें क्या चाहिए, ये मिटा देता हूं मैं बोर्ड क्योंकि छोटा है तो कैलकुलेशन थोड़ी लंबी होगी। नाउ dy बाई dx दैट इज dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, तो dy बाई dt ये हो गया और dx बाई dt 3 cos t ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अब cos 2t जो है उसके दो फार्मूले हम यूज कर सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी और 2 cos स्क्वायर टी माइनस 1। देखें cos के फार्मूले, cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और cos 2 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा cos थीटा। साइन का तो एक ही है जब साइन cos में बदलना हो, क्योंकि ये डबल है ना, एंगल मल्टीपल एंगल है, 2t से t बनाना हो तो मैं ये फार्मूला भी लगा सकता हूँ, ये भी। तो कौन सा लगाएं, तो हम देखेंगे जिसमें मैक्सिमम टर्म कॉमन आने के चांसेस रहते हैं। जैसे cos है, यहाँ cos की पावर मैक्सिमम है, तो cos में बदलना हो तो -3 cos स्क्वायर t साइन t 2 cos स्क्वायर t माइनस 1 प्लस cos क्यूब t 2 साइन t cos t अपॉन 3 cos t साइन स्क्वायर t। इसमें मैक्सिमम पावर साइन की है तो इसको साइन में बदलो। ये चॉइस यहां ध्यान से बनानी, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रूव करने के लिए, प्रूव दैट डेरिवेटिव इज इक्वल टू dy बाई dx इक्वल टू दिस, पर्टिकुलर वही लाना है, तो आपको सिंप्लीफिकेशन आनी चाहिए। ध्यान रखें ये भी cos 2t का फार्मूला, ये भी, लेकिन कौन सा यहां लगाना है कौन सा यहां। तो मैक्सिमम पावर यहां cos की थी, मैंने इसको भी cos में बदला, यहां मैक्सिमम पावर साइन की थी, मैंने इसको भी साइन में बदला। ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। उसके बाद 2 साइन t cos t साइन क्यूब t। अब देखें दोनों में कॉमन, अगर चलो एक बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया -6 साइन t cos 4t माइनस माइनस प्लस 3 cos स्क्वायर t साइन t प्लस 2 cos 4t साइन t अपॉन 3 cos t साइन स्क्वायर t माइनस 6 साइन 4t cos t प्लस 2 साइन 4t cos t। बड़ा क्वेश्चन है, वेटेज भी अच्छी है इसकी। दिस इज इक्वल टू -6 प्लस 2 और ये 3, पहले -4 cos 4t साइन t प्लस 3 cos स्क्वायर t साइन t अपॉन यहाँ पर 3 cos t साइन स्क्वायर t माइनस 4 साइन 4t cos t। अब देखें इनमें कॉमन क्या आता है,
इनमें कॉमन आ जाता है साइन टी कॉस टी, सो -4 कॉस क्यूब टी प्लस 3 कॉस टी अपॉन, इसमें भी साइन टी कॉस टी और माइनस भी कॉमन निकाल दो तो ये बच जाएगा 4 साइन क्यूब टी माइनस, ये क्यों माइनस निकाला मैं आपको बताऊंगा, इससे हमें बेनिफिट क्या है, 3 साइन टी। बेसिकली साइन 3a होता है साइन क्यूब a माइनस 3 साइन a, और कॉस 3a होता है 3 कॉस a माइनस 4 कॉस क्यूब a। तो साइन 3a और कॉस 3a का फॉर्मूला बनाने के लिए मैंने कॉमन टर्म निकाली, ये और ये कॉमन, सो माइनस कॉस 3t अपॉन साइन 3t, सो दिस इज माइनस कॉट 3t, दिस इज योर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही सिंपल, थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है आपको। डिफरेंशिएशन के हर एक रूल, चाहे वो क्वोशिएंट रूल है, प्रोडक्ट रूल है, वो ढंग से आने चाहिए, तो फिर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक क्वेश्चन मैं और करा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 वैसे सिंपल है, ये आपने अगर किया होगा ट्राई तो आप इस क्वेश्चन को कर चुके होंगे, फिर भी चलो चेक करने के लिए मैं करवा देता हूं। सो देयरफॉर dx by dt इज इक्वल टू a, कॉस की हो गई माइनस साइन t प्लस लॉग की 1 अपॉन tan t by 2 इंटू tan की sec स्क्वायर t by 2 इंटू t by 2 की 1 by, दिस इज a माइनस साइन t प्लस 1 अपॉन 2 साइन t by 2 cos t by 2 इंटू cos स्क्वायर t by, a cos कैंसिल, दिस इज a माइनस साइन t प्लस 1 अपॉन 2 साइन थीटा cos थीटा, 2 साइन t by 2 cos t by 2, a माइनस साइन t प्लस 1 अपॉन साइन t, बिकॉज 2 साइन थीटा cos थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, सो दिस इज a माइनस साइन स्क्वायर t प्लस 1 अपॉन साइन t, दिस इज a 1 माइनस साइन स्क्वायर t अपॉन साइन t, दिस इज a cos स्क्वायर t अपॉन साइन t, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा होता है। सो नेक्स्ट y, उसकी तो डिफरेंशिएशन सिंपल है। Also dy by dt is equal to a cos t, therefore dy by dx is equal to dy by dt upon dx by dt, this is a cos t upon, ये कितना आया, a cos square t upon sin t, a कैंसल, a cos कैंसल, this is sin t by cos, दिस इज tan t। तो आंसर चेक कर लेते हैं, एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन नंबर 8, बिल्कुल tan t इसका आंसर है। तो सेकंड डेरिवेटिव तो बिल्कुल सिंपल था, फर्स्ट वाला थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री इसमें यूज हुई। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, मैंने कल ही आपको एक्सरसाइज दे दिए थे।
सो एक क्वेश्चन नंबर 10 है, वो भी आप ट्राई करें। आपसे हो गया, अच्छी बात है, क्योंकि पैरामीट्रिक फॉर्म खत्म है। कल मैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको पढ़ाऊंगा। अगर आपसे ये नहीं हुआ तो कल मैं ये क्वेश्चन आपको करा दूंगा अगर करना हो, लेकिन आपसे ये हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इसमें प्रूव करना है कि dy/dx माइनस y/x है। आप y और x को डिफ्रेंशिएट करोगे, यूजुअल रूल, चेन रूल से डिफ्रेंशिएट होगा। वो लॉगरिथम से भी कर सकते हो। उसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपने उनकी द्वारा वैल्यू y और x में लिख देनी है, और ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या होता है कि जैसे आपने यहां एक बार डिफरेंशिएट किया एक फंक्शन को, y है, एक बार डिफरेंशिएट किया तो dy/dx बन गया cos x। अब cos को दोबारा डिफरेंशिएट करो तो उसको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं। बस कोई नया मेथड नहीं सीखना है। एक फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएट करना, वो हम कल सीखेंगे। तो डिफरेंशिएशन के मेथड सभी खत्म हो चुके हैं। कल सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में वही जो पढ़े हुए मेथड हैं वही यूज करने हैं। डिफरेंशिएशन की अच्छे से प्रैक्टिस करें। अगर इसकी रिवीजन करनी पड़ी, इसको अभी हम रिवाइज भी कर सकते हैं। इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है किसी टॉपिक में, वो टॉपिक दोबारा पढ़ सकते हैं, ताकि आगे का कैलकुलस हम पढ़ सकें। आगे इसके कैलकुलस तभी पढ़ा जाएगा जब आपको डिफरेंशिएशन ठीक से आती है। थैंक यू।